वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हाउ टू डू कोडिंग। तो गाइस, अब तक जितनी भी 4 वीडियोस थी, 5 वीडियो थी ना, वो सब थी सिर्फ एक प्रैक्टिस और आपको बताने के लिए था कि कितना हो सकता है इस प्रोग्रामिंग के अंदर। 1% भी नहीं था वो। तो अब से हम शुरू करेंगे इसको, सी प्रोग्रामिंग को पूरा अच्छी तरीके से एकदम खा के पी जाएंगे। और ये लेवल इतना होगा ना इसका शुरू करने का कि आपको 2+2 सीखना है, लेकिन आपको पहले गिनती भी नहीं आती और गिनती भी पता नहीं है कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहले हम हटा देते हैं टैग को। अब पेज को पलटते हैं ज़रा। हम लोगों ने यहाँ पेज नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिया था कल तक। वैसे इसमें कुछ था ही नहीं, सिर्फ इसके बारे में बता रखा था। अब आते हैं पेज नंबर 23 की तरफ। तो यह है पेज नंबर 23 का फर्स्ट झलक। तो हमारा 23rd पेज का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक आ जाता है वो हमें बताता है कि थोड़ा सा इसके बारे में। तो इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। अ जनरल पर्पस प्रोग्रेटिव हाई लेवल प्रोग्रामिंग मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर कंप्यूटर लैंग्वेज। मतलब जो इसको हाई लेवल की प्रोग्रामिंग सीखने का कारण क्या है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग सीख के हम जो है ना कंप्यूटर लैंग्वेज सीख जाते हैं। मतलब जिस तरीके से हम हिंदी सीख जाते हैं, इंग्लिश सीख जाते हैं ना, हिंदी बोलने लगते हैं, इंग्लिश बोलने लगते हैं, वैसे हम कंप्यूटर को समझाने वाली लैंग्वेज बनने लगते हैं। जैसे कोई इंग्लिश समझता है तो उसके लिए इंग्लिश सीखते हैं और उसको इंग्लिश में बात करते हैं जिससे वो इंग्लिश में समझ जाता है। उसी तरीके से कंप्यूटर में है। तो अब ब्रैकेट में जो है वो ब्लू कलर से मैंने इसको कर रखा है कुछ इस तरीके से। अब देख लेते क्या है इसके अंदर। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर विच यूज अल्फ़ाबेट्स, डिजिट, पंचुएंस एंड सम स्पेशल सिंबल्स and cannot be extracted directly without being converted into mechanical language level. The language which use only 0 and 1. तो इसके अंदर क्या है, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, डिजिट्स होती हैं, पंक्चुअल्स होते हैं, कोई भी किसी भी तरीके के सिंबल्स जो होते हैं ना, वो हम डायरेक्टली उसको नहीं बता सकते। किसको नहीं बता सकते? मशीन या किसी कंप्यूटर को हम नहीं बता सकते कि इसका मतलब क्या है। वैसे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग के अंदर जो होती है ना, ये हम 2 लेवल करने वाले हैं। हाई लेवल के अंदर सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ को बोलने के लिए। वैसे हम थोड़ा सा काम करने वाले हैं अल्फ़ाबेट, डिजिट और पंक्चुअल सिंबल्स की मदद से ही करने वाले हैं। ठीक है, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी तो बता देना। तब इस रेड पॉइंट की तरफ आते हैं। इसके अंदर क्या है, ठीक है, ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेवलप्ड बाय अ मैन नेम्ड डेनिस रिस्टी इन 1970 एट बेल टेलीकॉम लेबोरेटरी। मतलब डेनिस रिस्टी ने 1970s के अंदर बनाया था इसको बेल टेलीकॉम लेबोरेटरी में। ठीक है, जिसका अब इस टाइम पे नाम है टी बेल लेबोरेटरी। ठीक है, और मैरी हिल न्यू जर्सी टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशन दैट डायरेक्टली इंजेक्टेड विद द हार्डवेयर डिवाइस सच एज ड्राइव्स, कर्नल्स एक्सेट्रा। ये जो है न्यू जर्सी में एक जगह है मैरी हिल, जहाँ पर ये लेबोरेटरी है, जिसके अंदर ये बनी थी एप्लीकेशन, जिसको इस टाइम हार्ड ड्राइव के अंदर थी, जिसको हम इस टाइम के यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उस टाइम का जो हार्ड ड्राइव थी उसको इस टाइम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यूजिंग द टू, रुक जाइए, ये वाला है यूजिंग द टू अर्ली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक कंबाइंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, 2 तरीके को, मतलब 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंबाइन करने को हम कहते हैं बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि होता है BCPL और BASIC, जिसका मतलब होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ में आते हैं हाउ यूजेस बताने हैं। ठीक है, यूज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ, देखो ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो किस किस चीज़ों की डेवलपमेंट में काम आती है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स और यूनिक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम इससे बना सकते हैं, जैसे कि लिनक्स होता है, का लिनक्स आपको पता ही होगा क्या होता है। दूसरी, ये सी प्रोग्रामिंग किस चीज़ के अंदर यूज़ होती है? कैड में, कैम में, एप्लीकेशन कैड और कैम जैसी एप्लीकेशंस बनाने के अंदर यूज़ होती है, और वर्ड प्रोसेसर बनाने में यूज़ होती है। ATM मशीन प्रिंटर्स की यूज़ होती है इसके अंदर, और RDBMS और माइसोल्स लैंग्वेज में यूज़ होती है, और प्रिंट स्कॉलर्स में और लैडर्स में काफ़ी तरीके की चीज़ों में
यूज़ होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डेवलप्ड यूजिंग सी, ठीक है। सी हैज़ ऑल्सो greatly influenced many other popular language considered as the base for other programming language, mother language एक्चुअली में प्रोग्रामिंग मतलब बाकी जो है ना अदर मतलब मदर लैंग्वेज जो है उसके लिए, ठीक है। स्पेशली सी प्लस प्लस विच वॉज ओरिजिनली डिजाइंड एज एन इक्विपमेंट ऑफ सी। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो सी सिंटैक्स, फॉर एग्जांपल सी प्लस प्लस, जावा, सी हैश और एसेट्रा। देखो इसके अंदर क्या क्या रखा है कि काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर जो है डेवलप हुए हैं वो सी की मदद से हुए हैं। और बस इतने पे ही नहीं रुकी, इसने काफ़ी लोगों को इंस्पायर भी किया और इस टाइम पे ये मदर लैंग्वेज के रूप में भी आएगी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको देखकर काफ़ी सारी लैंग्वेज बनाई गई हैं, जिसमें से एक स्पेशल लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, इसी को देख के बनाई गई है। और काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं सी सिंटैक्स के ऊपर काम करती हैं, मतलब सेम रूल पे काम करती हैं, जो कि है सी प्लस प्लस, जावा, सी हैश और एसेट्रा। इन सब को बनाने का कारण ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, समझ रहे हो। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडवांटेज क्या होते हैं? पहली बात तो ये सिंपल है और रीएबल है। रीएबल मतलब कि मतलब आप इसको ना ट्रस्ट कर सकते हो, धोखा नहीं देगी कभी भी, आपको ये गलत नहीं साबित करेगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, तो जिसके अंदर रहेंगे ये कुछ और पॉइंट्स 4, ठीक है। तो जिसमें से है पहला तो समझने में आसान है और बाकी हर चीज़ में हमारी सपोर्ट करती है, हर तरीके के डाटा टाइप में। और इसको लिखना, मॉडिफाई करना, कुछ भी करना और जल्दी से याद करने में भी सब कुछ आसान है इसको करने में। और हर तरीके का कंप्यूटर या फिर हमारे फ़ोन भी इसको समझने में काफ़ी तरीके से आसान होते हैं। और मतलब छोटे मोटे जो मतलब आपके पास कोई तगड़ा वो नहीं है सेटअप जिसके अंदर आप कर पाएँ तो, लेकिन ये छोटे मोटे सेटअप में भी काम कर देती है, ठीक है। अब उसके बाद एक और इसके पे कुछ 3 पॉइंट्स और हैं जो कि थोड़े से अलग तरीके के हैं, वो भी देख लेते क्या है। द यूनरी माइंस, ये साइंस आपको पता चलते हैं अभी क्या नाम होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। इन साइंस को पहले आप देख लीजिए, इन वाले साइंस को जो ऊपर वाली लाइन में सबसे टॉप की, इनको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाला साइन है जो स्टार की तरह है ना, ये मल्टीप्लाई इसको कह देते हैं एक्चुअली में इस लैंग्वेज के अंदर। फिर आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऑफ, ये डिवाइड वाला जो साइन है ना इसके अंदर, इसको कहते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल ऑपरेटर इज अनदर अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, विच रिजल्ट इन द रिमाइंडर आफ्टर एन इंटीजर डिवीज़न। फिर उसके बाद आते हैं हमारे द ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल और स्मॉलर देन इक्वल वाला, और नॉट इक्वल वाला साइन जो है इसको कहते हैं रैशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स आएंगे जिसको अभी हम कर देते हैं रेड पॉइंट से डिनोट, ठीक। अब पहले इसको देख लेते हैं। सी सपोर्ट बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज AND और XOR। वैसे यहाँ पर योर होना चाहिए था, पता नहीं क्यों इन्होंने XOR लिख दिया है। बिटवाइज कंप्लीट लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक। सी प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट सच एज इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्ट इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट्स। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि आएगा सी, ठीक है। आई मीन सी के अंदर कुछ आएगा, एक चीज़ बात है जिसको है द एल्गो बेस्ड लैंग्वेज फॉर्मुलाइज्ड इन 1988 बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI एंड कैन हैंडल लो लेवल एक्टिविटीज़ इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसके अंदर ये जो सी है ना, कहाँ गया, ये जो सी है, सी इज़ कॉल्ड अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके ऊपर ये कुछ लिखा है कि ANSI यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है उसने लो लेवल की एक्टिविटीज़ को वो किया था। पहले ये 1971 में जब भी बनी थी ये, तब इसको हाई लेवल के लिए बनाया गया था। फिर उसके बाद इसको 1988 में लो लेवल के लिए
प्रोग्राम किया गया था, ठीक है, जिसका सी को कहते हैं, वैसे सी को एक्चुअली सी नहीं कहते हैं, इसको कहते जो है वो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि बिकॉज इट डिवाइडेड द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स कॉल्ड फंक्शंस और punctuators, each of which handle the particular responsibility. Hence it is simple and easy to understand and well suited for small size implements. However, this is not reacted a large size complement. It's possible, but the complex design of full object obtained design cannot be influenced because complex design complete the promaxillity and X are not available in C. देखो अब C को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से छोटे छोटे जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसको छोटे मॉड्यूल्स में बांट देता है, इसमें काम करना आसान हो जाता है और उसके साइज़ को कम कर देता है और इससे हम काफ़ी बेहतरीन चीज़ें भी बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो हम नहीं कर सकते हैं वो है ये दो चीज़ें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये इसी लेवल के प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं यूज़ होती। इसका इस्तेमाल करते हैं स्पेस एक्स, ब्लू ओरायन और नासा, इसरो और अमेज़ॉन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, क्योंकि ये इसके अंदर यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट से ही ये सारी चीज़ें जो इनकी सॉफ्टवेयर चलते हैं वो इसी में चलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर नीचे लिखा है सी इज़ वाइडली यूज्ड इन IoT एप्लीकेशन। IoT एप्लीकेशन जो होती है बहुत ही ख़ास तरीके की एप्लीकेशंस होती हैं और इनको बनाने में भी आसानी होती है, लेकिन जो इससे आज तक की जितनी भी एप्लीकेशंस बनी है ना काफ़ी महंगे महंगे भी बिकी है और जबकि बनाने में आसान थी, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट पेज पे आए हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पेज के अंदर रहेंगी कुछ अल्फ़ाबेटिक्स। जो अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया जाता है। वैसे भी हम नॉर्मली इंग्लिश में भी अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग कह देते हैं कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में, है ना, वही है सेम। तो कैपिटल लेटर को इसके अंदर कहा जाता है अपर केस और लोअर केस के अंदर आते हैं स्मॉल लेटर्स। तो जिनके अंदर डिजिट्स आती हैं 0 से लेकर 9 तक। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ होता है जो कि इसके अंदर नाम बता रखे हैं, उन स्पेशल कैरेक्टर्स का नाम क्या है। तो जो आपको पहला लहर वाली ये जो दिख रहे हैं, मेरा ब्रश का है हीरा, ये जो लहरें आपको दिख रही है इसको कहते हैं टाइड्स। और आपको ये वाला जो इस बार का दिख रहा होगा ना यहाँ पर, इसको कहते हैं एक्सेलरेशन मास्क, बार्क। और इसको हैश को कहते हैं नंबर साइन। और फिर आ जाता है डॉलर का साइन, फिर आ जाता है परसेंटेज साइन, फिर आता है हमारा कैरेट, फिर आता है हमारा एंड का, फिर आ जाता है ये स्टार जिसको कहते हैं एरेस्टिक्स, फिर ये हो जाता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, ब्रैकेट ऊपर वाला जिसको हम कहते हैं लेस्ट पेरिस्टी, और फिर आता है हमारा राइट पेरिस्टिक्स, फिर आता है अंडरस्कोर, फिर प्लस का साइन आता है हमारा, वर्टिकल बार आ जाता है ये, और इसको फिर उसके बाद इसको कहते हैं बैक स्पेस बार, ठीक है। फिर उसको कहते हैं कहाँ गया एप्रोफाइया, ठीक है। और इसको जो गैप देते हैं, मान लो अभी यहाँ लिखा ए गैप, मतलब कुछ देती नहीं है, रुक जाइए, हाँ किस तरीके से, जैसे इक्वल दे के गैप दे के अब लिख नहीं देते, तो इस तरीके के जो गैप देते हैं ना, इस तरीके वाला, इसको कहते हैं मिड साइड्स। और फिर आता है हमारा इक्वल का साइड, फिर आता है हमारा लेफ्ट ब्रांच, इसको ब्रांच कहते हैं, वैसे इसे मैथ की लैंग्वेज में बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। फिर आता है हमारा राइट ब्रांच जिसको बिग ब्रैकेट ही कहते हैं, इसे भी अब बिग ब्रैकेट ही कहते हैं, कौन सा ब्रैकेट कहते हैं मुझे नहीं पता। ये लेफ़्ट वाला है और ये वाला है राइट वाला, ठीक है। इसको अब कहते हैं
इस चीज़ को हम कहते हैं कॉलम। फिर ये क्वेश्चन मार्क, वैसे सॉरी क्वेश्चन मार्क तो हो गया। फिर इसे कहते हैं क्वेश्चन मार्क, और इसे कहते हैं कहाँ, अबे बन क्यों नहीं रहा, सेमी कॉलन। ठीक है, इसे कहते हैं ओपनिंग एंगल बास्केट, क्लोजिंग एंगल बास्केट और क्वेश्चन मार्क, फिर कॉमा, फिर इस डॉट को कहते हैं पीरियड और इसको कहते हैं स्लैश। फिर अब कुछ चीज़ें आएंगी जो कि देख लेते हैं वाइट स्पेस के अंदर जो काम आती है। ठीक है, वाइट स्पेस के अंदर क्या क्या काम आती है। फर्स्ट देखिए हमारी ब्लैक स्पेस, न्यू लाइन, कैरियर रिटर्न्स और हॉरिजॉन्टल टैब्स। ये जो चीज़ होती है हमारी वाइट स्पेस के अंदर काम आती है। वाइट स्पेस क्या होता है आपको नेक्स्ट मतलब थोड़ी देर में पता चल जाएगा, या फिर अगले कुछ पेजों में पता चल जाता है। अब लिमिटेशन क्या होती है सी की, लिमिटेशन जो है सी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग लाइक जावा, नेट, PHP और एटसेट्रा। देखो जिस चीज़ के जितने फ़ायदे होते हैं उसके नुकसान भी उतने ही होते हैं, तो इसके कुछ नुकसान को इसकी लिमिटेशन बता के बोल दिया गया है कि सी को हम इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि पबजी जैसी जो गेमें हैं उसकी तरह हम नहीं बना सकते, क्योंकि पबजी ऑनलाइन है, उसको मल्टी सर्वर्स में कनेक्ट करके खेला जाता है और इससे हम ये नहीं कर सकते। ये काम कर सकती है जावा, नेट, PHP और काफ़ी सारी जावा स्क्रिप्ट, पाइथन भी कर सकती है ये काम, काफ़ी सारी लैंग्वेज कर सकती है, लेकिन सी नहीं कर सकती। फीचर्स क्या है सी के, सिंपल है, बहुत बढ़िया, मशीन इंडिपेंडेंट फॉर प्रोबेबिलिटी, सॉरी प्रोटेबल। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंस और प्रोटेबल, मतलब ये आपका आधा काम जो आप लिखने वाले हो वो कर देती है। मीडियम लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आप सिंबल्स, ABCD और नंबर्स का यूज़ कर सकते हो, और इसके अंदर लाइब्रेरीज़ की कमी नहीं है जो कि आपकी प्रोग्रामिंग या किसी भी चीज़ को बनाने पे मदद करेगी। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं जिसके अंदर आएगा मेमोरी मैनेजमेंट। इसकी काफ़ी बढ़िया, मतलब काफ़ी सारा स्टोरेज भर सकती है। फास्ट स्पीड में भी आप कर सकते हो, लो स्पीड मतलब टाइपिंग में भी काफ़ी तेज़ है, फास्ट स्पीड में इसमें टाइपिंग का भी है और हर चीज़ का है, मतलब फास्ट तरीके से देता है, रिस्पॉन्स फास्ट होता है। पॉइंटर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रीस्करिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, रीबूस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हाईली पोर्टेबल होता है, यानी कि काम करने में बहुत ही मस्त। ठीक है, टोकन इज द पहले ये जो टोकन है ना, टोकन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सी प्रोग्रामिंग। टोकन जो होता है सी प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही छोटा सा एक यूनिट होती है। ठीक है, बहुत छोटी सी यूनिट होती है जिसके कुछ 6 तरीके के 6 पार्ट होते हैं टोकन के, जिनमें से पहला है कीवर्ड, दूसरा है स्ट्रिंग, तीसरा ऑपरेटर्स, चौथा कंटेंट्स, पांचवा आइडेंटिफायर और छठा स्पेसिफिक कैरेक्टर। ठीक है, अ सिंपल सी प्रोग्रामिंग बेसिकली कंप्रेस ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, जो कि है ये वाले। ठीक है, जिसके अंदर रहेगा प्रोसेसर कमांड, उसको क्या करना है उस तरीके का कमांड, क्या करना है वो फंक्शन, वेरिएबल्स में आपको नंबर्स को कुछ पता ही है ना, वेरिएबल्स मैथ में जो यूज़ होता है वही सेम वेरिएबल है, स्टेटमेंट क्या बोलनी है, कमेंट क्या लिखना है। ठीक है, जिस तरीके से कमेंट का एग्जांपल दे रखा है माय फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग, जो कि एक तरीके का ही कमेंट हो जाता है, जिसके अंदर ये बैक स्पेस वाला है, फिर स्टार है, माय फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग। इस स्टार को क्या कहते हैं, तो इसको दोबारा देख लेते कैसे है, बैक स्पेस, एस्टेरिस यानी कि स्टार, माय फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग आई मीन प्रोग्राम, फिर एस्टेरिस, फिर ब्लैक स्पेस, जो कि एक बनता है कमेंट। फिर दूसरा है प्रोसेसर कमांड, क्या होता है, फिर उसके बाद हैश इंक्लूडेड, फिर ये वाला साइड जो कि आपको पता ही है, लेफ्ट साइड वेरिएबल्स क्या है, डॉट स्टूडियो डॉट एच, फिर क्लोज करने का है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही देखते हैं हम लोग, फिर कल देखेंगे पेज नंबर 28 से पेज नंबर 27 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, और कल
देखना मत भूलिएगा वीडियो को। और हो सके तो मैं कल या परसों 2 से 3 वीडियो डालूँगा, बिकॉज़ हमें कंप्लीट करना होगा जल्दी और उसके बाद सीखना भी होगा। और कल मेरे कहने पर कुछ ही देर के अंदर मुश्किल से 15 मिनट के अंदर हमारे 150 व्यूज़ कंप्लीट हो गए थे। 150 व्यूज़ कंप्लीट हो गए थे और मैंने बोला था कि जिस टाइम 5 कमेंट भी आ जाते हैं और हमारे 50 व्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं, उस टाइम मैं आपको 5 कमांड दे दूँगा जो कि पाइथन के लिए यूज़ होते हैं। और फिर उसके बाद आपको कुछ ही दिनों में यूज़ करने का तरीका भी बता दूँगा, इस कमांड को यूज़ कहाँ करना है। तो वो कमांड जो है आपको नीचे कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में उन PDF की लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।